हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के बजे हैं 8:30 और आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है। हालांकि 2 दिन से मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ये 2-3 दिन पहले का ब्लॉग है, तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो आज है संक्रांत का अगला दिन, यानी कि 15 तारीख। ये 15 तारीख का ही ब्लॉग है, क्योंकि बहुत से लोगों ने 14 को ही संक्रांत मना ली थी। बहुत से लोगों ने 15 तारीख को मनाई थी, तो हमने 15 को ही मनाई है। तो बस घर के काम खत्म करने के बाद पूजा का जो भी सामान था वो ले लिया है। लड्डू गोपाल को नहला धुला कर नई ड्रेस पहना दी है। और अभी लड्डू गोपाल के लिए मैंने 2-3 ड्रेस नई तैयार करवाई थी, जो कि गर्म है। तो जो दीदी ने ड्रेस बनाई, अगर वो दीदी मेरे ब्लॉग देखती होंगी, तो दीदी आपने बहुत ही अच्छी मतलब ड्रेस बनाई है। बहुत ही सुंदर ड्रेस बना कर दी है मेरे लड्डू गोपाल को, क्योंकि दीदी ने साथ में कैप भी बनाई है, जूते भी बनाए, शॉल वाला टोपा भी बनाया, 3 से 4 ड्रेस भी बनाई। तो बहुत ही अच्छी ड्रेस बनाकर तैयार की है लड्डू गोपाल की। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल उन ड्रेसों में। तो मैं आपको ना लास्ट में या बीच में फोटो लगा दूंगी मेरे लड्डू गोपाल की। कितने सुंदर लग रहे थे मेरे लड्डू गोपाल। और अगर यही ड्रेस अब हम बाजार से लाते हैं तो 100-150 की पड़ती है, लेकिन दीदी ने, मैं सिर्फ ऊन लेकर आई थी, दीदी को बोल दिया था, दीदी ने ही ये मुझे बना कर दी है। तो दीदी आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी मेरे कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। उसके बाद मैं फिर कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, आज बहुत ज़्यादा कोहरा था, और इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और अब आप सोचोगे हम यहाँ कहाँ आ गए। तो फिर तो आपने पहले मेरे ब्लॉग में देखा होगा कीर्ति प्रेग्नेंट थी। तो बस कीर्ति के 9 मंथ पूरे हो चुके हैं, तो आज उनकी डिलीवरी का समय हो चुका है। तो रात के 11 बजे हैं और हम सभी आ गए हॉस्पिटल, क्योंकि अचानक ही तबीयत खराब हुई थी इनकी रात में ही। अगर दिन में थोड़ा बहुत होता तो दिन में ही आ जाते, लेकिन अचानक से ही रात में ही तबीयत खराब हुई है। तो बस यहाँ सभी आ गए हैं रात में ही, और 11 बजे से 2 बज चुके हैं अभी तक। सभी परेशान है, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, क्योंकि देखो, जब तक जच्चा बच्चा दोनों ठीक ना हो, स्वस्थ ना हो, सबकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो बस यहाँ सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं, कोई खुशखबरी मिल जाए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक हो। तो यहाँ सभी बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। रात के बज चुके हैं 2। आपको मैंने समय दिखाया, 11 बजे से 2 बजे, 2 बज चुके हैं। लगातार इंतजार कर रहे हैं सभी। किसी को ये नहीं है कि बेटी होगी या बेटा होगा, सिर्फ इतना इंतजार है सभी को कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और मस्त हों, ठीक हो। बस यही इंतजार है सबको, और यही सभी को चिंता भी हो रही है बाहर खड़े होकर, क्योंकि जब तक जच्चा बच्चा ठीक ठाक बाहर नहीं आ जाते हैं, तो जब तक थोड़ी सी हवाइयाँ उड़ी रहती हैं सभी के चेहरे की। लड़का हुआ है। लड़का हाँ 2:30 बजे का टाइम है। चाहिए। तो डॉक्टर साहब यहाँ आ चुकी थी डिलीवरी रूम से। उन्होंने हमें सभी बताया है कि बेटा हुआ है, तो बहुत ही खुशी की बात है। और साथ में जच्चा भी बिल्कुल ठीक है। तो यही बस हम सब दुआ कर रहे थे कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हों, अच्छे हों। तो बस यहाँ सभी के चेहरे पर रौनक आ गई है, और थोड़ी सी ना थकान भी हो जाती है, क्योंकि रात की जो नींद होती है उसकी पूर्ति दिन में नहीं हो पाती, तो थोड़ी सी थकान भी हो रही है। लेकिन जच्चा बच्चा को देखकर सबकी थकान दूर हो गई। अभी बस इंतजार है कैसे, कि कितनी देर और लगेगी बच्चे को बाहर आने में, जच्चा बच्चा कब बाहर आएंगे। तो बस उसी का इंतजार यहाँ पर सब कर रहे हैं। तो जब तक जच्चा बच्चा बाहर आएंगे तब तक इन डॉक्टर को कुछ कागज दिखाए जाएंगे, कुछ दवाइयाँ जो देंगी वो ली जाएंगी। उसके बाद देखो, रात तो यहीं पर रुकना पड़ेगा, सुबह ही अब घर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह घर जाने के बाद जो पूजा पाठ जो भी होगा, गीत वगैरह जो भी होंगे, वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। और डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि आपको सुबह 10 बजे छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन निकलते निकलते वही 11 बज गए थे। और इसी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि बच्चा घर में हो जाता है तो बहुत सारे काम फैल जाते हैं। आपने देखा था मिक्कू भी अभी बहुत छोटा है, तो उसकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी, तो काम ज़्यादा ही फैल गया था, इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ कुछ दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, दवाइयाँ लेने के बाद सभी को आराम भी मिल जाएगा। सभी अपनी थोड़े थोड़े, कुछ लेटना सोना तो किसी का भी नहीं होगा, लेकिन आराम से सब बैठ कर बातें करेंगे। आराम से यहाँ सभी बैठ जाएंगे, क्योंकि बाहर तो इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं बाहर। तो अभी भी सभी बाहर खड़े हुए हैं, बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बच्चा आ गया, नर्स लेकर आ गई है बच्चे को।
तो ये देखो, आपको मैं एक झलक दिखा देती हूँ। मिक्कू का छोटा भाई आ गया है, ये देखो। और हमारे यहाँ पर या तो दादू को दिया जाता है पहली बार गोद में, या फिर दादी को। तो यहाँ बड़ी दादी हैं, उनको दिया जाएगा गोद में, क्योंकि बच्चे को या तो दादी लेती हैं या दादू लेते हैं। और लेने से पहले देखो नर्स अपना नेक लेती है। तो बस दीदी ने यहाँ नेक दे दिया है, शायद से वो क्लिप कट हो गई है या आगे होगी। तो यहाँ नेक दे दिया था, और नेक देने के बाद ही बच्चे को ये देती हैं। तो बस यहाँ नेक ले लिया। तो चलो अंदर रूम में चलते, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, और डॉक्टर बोल रही थी कि बच्चे को जितना हो सके गरमाई में रखो, ठंड बहुत ज़्यादा, अंदर ले जाओ। तो अंदर रूम हीटर चल रहा है, तो अंदर ही सभी आ गए थे। और सुबह का समय है, सुबह के बजे हैं 8:30। और ये कीर्ति की एक फ्रेंड है, यहीं आसपास रहती हैं, तो ये इनसे मिलने आई हुई हैं, इनका हाल चाल लेने आई हैं। तो बस ये कीर्ति से मिलने आएंगे, उसके बाद यहाँ डॉक्टर साहब बैठेंगे, तो उसके बाद डिस्चार्ज के जो पेपर होंगे वो दिए जाएंगे, और हम चलेंगे घर। और घर पर ना हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब बेबी होता है तो हमारे यहाँ पर थाली बजाई जाती है, तो वो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। मैं हूँ इसकी दादी और ये है मेरा पोता। मैं बन गई दादी। कू मत करे, बड़ी मुश्किल से मिली हूँ। और ये दीदी आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा, ये यहाँ की नर्स थी पहले, लेकिन आजकल इन्होंने यहाँ जॉब छोड़ दी है, कहीं और जॉब करती हैं। और ये दीदी के रिश्ते में दीदी की बहन लगती, तो इसलिए बोल रही थी कि मैं बच्चे की दादी हूँ। तो बस अब उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर आने पर सबसे पहले बच्चे को गोद में दे दिया है दादी की में, क्योंकि परदादी हैं अभी, उनकी गोद में दे दिया है। और हमारे यहाँ पर ना बुआ थाली बजाती हैं जब बेबी होता है, बेटा। तो स्वागत तो आजकल हर जगह बहुत ही अच्छे से होता है, लेकिन यहाँ घर पर कोई था नहीं, और किसी ने इतना ध्यान भी नहीं किया कि कोई स्वागत कर लेता। अगर कोई घर पर होता तो कर भी लेता, तो बस इसलिए कोई स्वागत में कुछ भी नहीं कर पाए। तो बस यहाँ सिंपल तरीके से बेबी को लाया गया है। तो अब चलते हैं अंदर। और हमारे यहाँ पर ना जब बेटा होता है तो कुछ नेक होता है, वो तो मुझे नहीं मालूम, आप ब्लॉग में देख लेना, समझ तो आप सभी लोग जाओगे। तो बस उसकी ही कुछ रस्में रह गई हैं, वो निभाई जाएंगी यहाँ पर। तो पहले सभी को बुलावा दिया गया है, न्योता जाता है गीतों का, सभी मोहल्ले में, आसपास में, मतलब घर के जो आसपास के परिवार में जो लोग होते हैं सभी को बुलाया जाता है। और यहाँ बच्चे के स्वागत में कुछ गीत गाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, तो वही गीत यहाँ पर गाए जाएंगे। पहले कुछ पूजा के गाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ फिर जच्चा बच्चा गाई जाती हैं। और ये है हमारे गांव की दाई। तो दाई तो आप समझते होगे ये क्या करेंगी, यहाँ पर गड्ढा खोद रही हैं। तो इसमें ना बच्चे का कुछ नार जो होता है वो गाड़ा जाता है, उसकी जो रस्में होती है ना वो हमारे यहाँ पर ये निभाई जा रही हैं। तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो चलो, आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई